धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। अंजनी के लाल केशरी नंदन महावीर बजरंग बली तुमको वंदन। अब लाज बचा लो कली काल है भारी, और बजरंग वाणी पर कृपा करो अब सारी। ये वाणी मंगलवार गान गुण गावे, भारत में नव वर्ष पवन चलावे। ऐसी चले पवन भारत पुरवाई, नव वर्ष 26 रूप गति व्यापक पाई। घर घर में भजन हो राम राम भगवाना, हनुमान करो भारत का अब कल्याणा। हो पवन पुत्र संकट मोचन गति पावे, जब संकट भारत आवे आप बचावे। श्री रामचंद्र के संकट सारे टारे, सेवकपन घर घर घूमे बजरंग प्यारे। और सागर तट पर हवा पूछ लहराई, और लंका में कूद गए बजरंग सुखदाई। रावण भी चक्कर खाया देख हनुमाना, कैसे ये लंका प्रवेश करे हनुमाना। और वाटिका अशोक उजाड़ी अक्षय को मारा, घबरा गया रावण का साम्राज्य सब सारा। और राम मुद्रिका दीन जानकी माई, लंका में शक्ति रामचंद्र बतलाई। क्या गौरव करूं गुणगान रूप गति जाना, और दई मुद्रिका डार बोले हनुमाना। हे जानकी मात में राम दूत हनुमाना, और ये मुद्रिका लाया स्वीकार करो शक्ति में जाना। चकित चितव मुदरी पहचानी, मन ही मन सिय मन हुलसानी। राम नाम मुद्रिका बनाई, और माया ते असी रची नहीं जाई। 2026 है कलयुग विश्व नववर्ष, और जानकी शोक वाटिका में देखी हनुमत हर्ष। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी विक्रमी संवत 2083 2026 में नवरात्रा पर आएगा।
तो 9 वर्ष पहुंच गए रे लंका हनुमाना, और दर्शन किए जान की शक्ति जाना। मुद्रिका प्राप्त कर जान जान हर्षाई, और रामदूत तुम शक्ति रूप प्रगटाई। अंजनी के लाल हो बेटा, और मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। एक बार राम जी ने मुझको ये प्रसंग सुनाया था कि एक लाल अंजनी सेवक मेरा जिसने सूरज गाल दबाया था। मैं भी हंसने लगी सुन के राम की बात कि कैसे सूरज दबा लिया। बोलो राम रघुनाथ। आपके पितामह को एक वानर ने कैसे मुख में दबा लिया, और बालक पलने में झूल रहा, अपनी मस्ती में भूल रहा। अंजना गई पानी भरने, और भूख से देखो डोल रहा। तो लड्डू समझा सूरज को और बढ़ाया हाथ, अतुलित बल के हाथ में आए सूरजनाथ। भगवान सूर्य उस बालक के हाथ में आ गए। कुछ भी नहीं कहा क्योंकि अंजना का लाल था। और बालक खेल खिलौना जाना, और मुख में अंदर लिया हनुमाना। धनु राशि मलमास दिखावा, और ठंडा सूरज ब्रह्म करावा। ब्रह्मा जी ने देखा ये अंधेरा कैसे हो गया, तत्काल सूरज को ही ठंडा कर दिया। कहीं हनुमान के मुख में आग नहीं लग जाए। अगर आग लगी हनुमान के तो पूरा त्रिलोक जल जाए। तो सूरज चाल ठंडी जब कीना, और धनु मकर सूरज गति लीना। तो 33 दिन ब्रह्मा जी ने नए बनाए और सूर्य को ठंडा कर दिया। मलमास और मकर का सूर्य ठंडा होता है। हनुमान जी के मुंह से एक पल के लिए हनुमान जी ने अंदर लिया, अनुभव किया और वापस बाहर निकाल दिया। सूरज मुख में गाल दबाई, हर्षित हो गए देखो कपिराई। बड़े चतुर तुम हो हनुमाना, कर लिया सूरज अनुसंधाना। उस बालक ने, राम जी कहते हैं कि मेरे पितामह का अनुसंधान कर लिया कि मैं जिनका सेवक हूं वो राम जी हैं, सूर्य वंश में उनका अवतार है। तो इनके पितामह की शक्ति कितनी होगी, जो सारे संसार को प्रकाशमान कर देते हैं, अंधकार को ही हटा देते हैं। तो उनके वंश में राम जी क्या क्या नहीं कर सकते, और मैं उनका सेवक होने का मुझे गौरव प्राप्त है। एक बालक ने पलने में सोच लिया। सुंदर कांड, सुंदर चौपाई, रचना तुलसीदास बनाई। तुलसीदास जी ने इस रचना को रचित किया। सीता जी की बात को सुनकर, अपनी प्रशंसा को सुनकर हनुमान जी बोले कि प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताइन मिले आहारा। मात में तो एक कुलीन एक बंदर, राम कृपा से कूद गया समंदर। तो राम जी की कृपा से कूदा हूं माता, वरना मैं तो बंदर हूं, और हमारा नाम लेने से भोजन भी नहीं मिलता। मुझे भी भूख लग रही है। हे मां, आपने मेरी प्रशंसा की। बेटा प्रशंसा नहीं, तुम प्रशंसा के योग्यता के पात्र हो। अष्ट से नव निधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। तो उस हनुमान जी को जानकी जी ने इतनी उन पर अभिभूत हो गई जानकी कि दूत हो तो राम दूत हो तो हनुमान जैसा हो कि जाओ मेरे पति के पास में सिद्धि बड़ी अपार,
अष्ट सिद्धि नवनिधि है और ले कपि संवार, इस आप संभाल के रखो, क्योंकि जो राम मुद्रिका को संभाल सकता है वह अष्ट सिद्धि और नवनिधि को भी संभाल सकता है। इसलिए जाओ, तुम्हें कपि दीन अब करो जगत कल्याण, जिस पे कृपा हो राम की बना दे वो धनवान। तो ये सूत्र हमें सुंदर कांड में मिला, नए वर्ष में मिला। वाणी इस समय 2026 के लिए मार्गदर्शन कर रही है। ये लोग सत्ता के लिए पागल हैं। रावण सोने की लंका पर पागल था और हनुमान जी राम के पीछे पीछे दास बनकर घूम रहे थे, जो शिव जी का ही एकादशवां रुद्र है, और बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि उस सूर्य के वंश में रामावतार कैसा प्रकाश फैलाएगा, और उस प्रकाश की अनुभूतियां इस भारत में और सारे संसार में वो किरणें कितनी अभिभूत होंगी। तो मेरा तो नव वर्ष ये, और देखो नाम मलमास, इसलिए मलमास सूर्य भगवान स्वयं गुरु के पास जाते हैं, और जब संसार में मकर रेखा से कर्क रेखा तक सूर्य चलते हैं तो सारे त्रिलोक के पाप और पुण्य को अपनी आंखों से देखते हैं। इसलिए दृष्टि दोष लगता है उन्हें भी, और इस दृष्टि दोष को हटाने के लिए सूर्य भगवान गुरु की शरण में जाते हैं, और उस दृष्टि पाप को गुरु की कृपा से हटा करके फिर मकर के सूर्य में उदय होकर के वापस अंधकार में प्रकाश फैलाने का काम करते हुए संसार के अंदर खुशियों का साम्राज्य फैला देते हैं। अन धन सब उत्पादन होवे, और मकर रूप पर्व गति होवे, तिल के बराबर करो अच्छाई, तो पाप हटे बोले रघुराई। तो तिल के बराबर भी अच्छाई 9 वर्ष में और मकर संक्रांति पर कर ले तो सारे पाप भगवान राम अपनी कृपा से हटा देते हैं। और तिल बराबर कोई बुराई भी कर ले तो वो तिल का ताड़ हो जाता है और उसे दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए 9 वर्ष का उदय हो रहा है, 2026 है, मल मास में 9 वर्ष का उदय काल त्रयोदशी गुरुवार को है। हनुमान जी की वाणी आई है, जो पवन है, प्राणवायु है, और पूरे त्रिलोक को हनुमान जी को मानना पड़ता है, क्योंकि चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसलिए चारों युग में प्रताप है तो हनुमान जी का है। सूर्य और प्रकृति मिलकर के, राम और सीता मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं, शुद्ध प्राणवायु का निर्माण करते हैं। तो मृत्युलोक में प्राणवायु ही जीवन है, बाकी सारी इच्छाएं मृत्यु तुल्य है। यदि आपके अंदर प्राण ही नहीं रहे, प्राणवायु ही नहीं रहे, हनुमान जी की कृपा ही नहीं रहे, तो आपकी इच्छाओं का क्या होगा? पतन में चली जाएगी। इसलिए मृत्युलोक का गुरुत्वाकर्षण, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी हैं। हमें हनुमान जी की शरण में जाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करते हुए हमें भगवान राम की कृपा का पात्र बनने का संकल्प उनके चरणों में करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा के बिना राम कृपा संभव नहीं है। इसे राम कृपा जो नर नारी पावे, तो पहले कृपा हनुमत हो ही जावे। बिना कृपा हनुमान की कभी न मिलते राम। छोटा सा ही प्रसंग था जो सुना रहे भगवान, ऐसे कृपा शक्ति मिली और मिली लंका हनुमान। ऐसी कृपा हमको भी दिला दो पवन पुत्र हनुमान। राम कृपा भारत मिले, भक्तों को मिल जाए, नया वर्ष शुभ मंगलमय हो। कृपा करो हनुराय, अतुलित बल के धाम हो, अंजनी के तुम लाल। नए वर्ष में अशुभ घड़ी को आप ही देना टाल। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। आज के आनंद की जय।